और देश की मौजूदा राजनीति के चाणक्य माने जा रहे अमित शाह ने अपने 2 दिन के बिहार दौरे में न सिर्फ 2025 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है, बल्कि एनडीए में चेहरे पर भी साफ संकेत दे दिए हैं। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एनडीए में नो कंफ्यूजन से विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष के पास नीतीश के सामने खड़ा करने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है और महागठबंधन फेज के फसाद में विपक्ष उलझा है। तो बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही एनडीए 2025 के विधानसभा चुनाव का चक्रव्यूह तोड़ने उतरेगा। अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणभेरी के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए और उन्होंने चुनावी बिगुल फूंककर एनडीए खेमे में जोश भर दिया। चुनावी साल में सीएम फेस को लेकर लंबे समय से जारी चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ संकेत दिया और इशारों इशारों में इस बात पर मुहर लगा दी कि सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही कार्यक्रम में सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री की भूमिका को काफी अहम बताया। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शाह ने आह्वान किया कि 2025 में फिर से मोदी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाइए। गोपालगंज में भी अमित शाह ने मोदी नीतीश की जोड़ी को सुपरहिट बताया और एनडीए सरकार बनाने की अपील की। जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है। एक और अमित शाह ने 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि आरजेडी के साथ जाकर 2 बार उनसे गलती हुई, अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सीएम ने फिर से इस बात की याद दिलाई कि उन्हें मुख्यमंत्री किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनाया। अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। सीएम नीतीश के नेतृत्व पर साफ संकेत मिलने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक और जेडीयू स्वागत कर रही है तो दूसरी ओर आरजेडी ये कह रहा है कि ना तो एनडीए को बहुमत मिलेगा और ना ही नीतीश को फिर से सीएम बनने का मौका। आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2025 में एनडीए सरकार बनाना है। ये सपना देख रहे हैं, बिहार सपना साकार एनडीए का नहीं होने देगी। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का पूरा कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ेगा, बल्कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एनडीए में सीएम कैंडिडेट का मसला लगभग साफ हो गया है। जेडीयू और बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने की बात कहते आ रही है और अब इस पर अमित शाह ने भी फाइनल मुहर लगा दी है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए, अमित शाह की कुछ और बातों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में एनडीए में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है और 5 महीने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनावी महासमर में उतरेगा। तो देखिए, बिहार में नीतीश के नेतृत्व में सरकार, इसकी चर्चा अमित शाह ने की। उन्होंने इसकी साफ तौर पर चर्चा की है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। साल 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, ये भी कहा अमित शाह ने। और इसके साथ साथ नीतीश के नेतृत्व सरकार बनाइए, ये उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा।
नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाइए, ये भी अमित शाह ने कहा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि क्यों इस तरह की चर्चा की जा रही है। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनेगी। नीतीश और मोदी के नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार बननी है। बिहार के विकास का मौका दीजिए, ये भी अमित शाह ने कहा है। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में सरकार बने, ये भी अमित शाह ने कहा। और एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष के तौर पर दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार आप बनाएंगे तो हम बिहार में और भी ज्यादा विकास लाएंगे, विकास और भी ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगा। बिहार को बदलने में सीएम की अहम भूमिका है, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इस बात का भी जिक्र अमित शाह ने कर दिया है। तो एनडीए का यह दावा है कि नीतीश कुमार पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और आगामी चुनाव में गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहा है, जिससे विपक्ष में टेंशन बढ़ गई है और ऐसे में इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि कंफ्यूजन एनडीए में है, न कि महागठबंधन में। एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पर कभी कोई शंका था ही नहीं। और कल जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में और बाद में एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री निवास में एनडीए नेताओं के साथ जो बैठक किया, उससे सभी प्रकार की तस्वीरें साफ हो गई। वहीं विपक्ष में अभी भी मत भिन्नताएं हैं और विपक्ष उधेड़ बूंद में है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की इस घोषणा ने अब इस ओर पक्की मुहर लगा दी। उत्साह से लबरेज न केवल भाजपा बल्कि एनडीए के सभी घटक दल के नेता और कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ मिल बैठकर सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। अब चिंता विपक्ष को है, जो कहने को तो महागठबंधन में है, लेकिन भीतर से वह संतरे की तरफ फांके फांक है। आदरणीय अमित शाह जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब वो जो कहते हैं उसके विपरीत ही करते हैं। कभी नवादा में बिहार में कहा था कि सदैव सदैव के लिए नीतीश बाबू के लिए दरवाज़ा बंद हो गए, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिए। कल मुख्यमंत्री आवास में एनडीए के नेताओं के साथ बैठक किए और मात्र 15-20 मिनटों में ही निकल लिए। उनको पता है कि अब नीतीश जी की सेहत वो नहीं रही, पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। इसलिए टेंशन और कन्फ्यूजन में एनडीए है। महागठबंधन इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है 2025 में। वहीं कांग्रेस नेता और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने एक बार फिर ये कह दिया है कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद और दूसरे घटक दलों के नेता मिल बैठकर ही तय करेंगे। साथ ही अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि सीटों का बंटवारा जीतने वाली सीटों के आधार पर हो। कांग्रेस पार्टी एनडीए को हराने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है। आदरणीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि सही ढंग से सीट का बंटवारा हो जाए, जो पार्टी जहां जीत सकती है, क्योंकि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। अपना स्वार्थ की बात हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी अपने को सेक्रीफाइस करती है जनता के लिए, बिहार की जनता के हित में, देश की जनता के लिए। और आपको बता दें, पहले सीट का बंटवारा सही ढंग से हो, जहां जो जीतने वाले हैं वहां ये लोग तय करें और वक्त आने पर मुख्यमंत्री का भी चुनाव होगा। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं तो मैं कहूंगा वो खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेज सब लोग बैठ के तय करें, अनाउंस करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सब लोग बैठ के तय करें और सीट का बंटवारा करें। और अब जरा नीतीश पर एनडीए में नो कंफ्यूजन और विपक्ष की टेंशन की वजह को आप समझिए, इसे हम आपको समझाते हैं। एनडीए का 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य है और इसकी चर्चा तमाम बड़े नेताओं की तरफ से की गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो। और एनडीए के स्वाभाविक सहयोगी नीतीश ही हैं। बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है, सूची है और एनडीए में नीतीश से बड़ा कोई चेहरा है ही नहीं। और विपक्ष में अब भी सीएम के फेस पर फसाद बना हुआ है। ये समझ ही नहीं आ रहा कि कौन चेहरा होगा। भले ही लालू प्रसाद यादव की तरफ से तेजस्वी यादव का जिक्र किया जा रहा हो,
लेकिन विपक्ष के नेता एकजुट होकर इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही विपक्षी दल के प्रमुख चेहरे होंगे। आरजेडी और कांग्रेस में नेतृत्व पर ठनी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ए टीम बनकर चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ चेहरे पर भी कंफ्यूजन बरकरार है। महागठबंधन नेतृत्व की लड़ाई में उलझा सा नजर आ रहा है और विपक्ष में साझा रणनीति का अभाव भी है। विपक्ष के पास वादे के सिवा फिलहाल कुछ भी नहीं। जनता को ये बताने के लिए नहीं है कि किसके चेहरे पर वो इस चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। वहीं गोपालगंज की सभा से अमित शाह ने एक बार फिर लालू परिवार को निशाने पर लिया है। जंगल राज का आरोप लगाया, जिस पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं वो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और बिहार में है, जहां दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में क्राइम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है क्राइम में, और सेकंड में है बिहार। तो जंगल राज कहाँ है, जरा सा हमको बता दे कोई। भाई जी, ये लोग जंगल राज कह करके अपने मुद्दे से भटका रहे हैं कि लोग 15 लाख रुपया खतवा में न खोल दे, जो है हम 21 लाख रोजगार देने की बात कह रहे थे, लोग रोजगार की बात न कर ले।